हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो इस वीडियो में हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपको जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें हम क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके ज़ीरोज़ निकालेंगे और उसके अलावा उसकी जो रिलेशनशिप है उसको भी हम चेक करेंगे। तो जो भी वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व किया है, बट हम यहाँ पर सॉल्व करके उसके ज़ीरोज़ भी निकालेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी उस ज़ीरोज़ होगा, एक का नाम अल्फ़ा दूसरा का नाम बीटा देंगे और उस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कोई भी इक्वेशन है, कोई भी आपकी इक्वेशन है, वो आपके किस फॉर्म में होता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट वुड बी इक्वल टू ज़ीरो। मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कॉफिशेंट है वो ए है, जो एक्स के साथ कॉफिशेंट है वो बी है, और जो कांस्टेंट है वो वैल्यू है वो सी है। इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखेंगे, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। आपको जो इनके रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करके दिखाना है। और यहाँ पर आपके 6 पार्ट है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए। अगर आपको एक समझ में आ जाता है तो आप इजिली सारे क्वेश्चन खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करते हो, एक्स स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट है और ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों को आप करते हो मल्टीप्लाई। क्योंकि इसकी कॉफिशिएंट वैल्यू कुछ भी नहीं है तो क्या माना जाएगा 1। और 1 और 8 को क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे। तो 1 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होता है, अगर यहाँ पर माइनस का सिंबल है, मतलब कि 8 के आपको ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसको माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 8 के आप कितने फैक्टर कर सकते हो, एक आपका 8 1 जा 8 हो सकता है, एक आपका 4 2 जा 8 हो सकता है। तो 8 में अगर 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 तो आएगा नहीं, लेकिन 4 में 2 आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो 2 आ जाएगा। तो इट मीन्स हमें कहीं ना कहीं इसी पेयर को लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर। अब -2x को हम -2x ना लिख के उसको हम किस में लिख रहे हैं, -4x प्लस 2x। क्यों, क्योंकि हमने 4 2 जो 8 फैक्टर है इसको हमने लिया है और आपको इसी की फॉर्म में ऐसे लिखना होता है -8। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। और मोस्टली क्या, हमेशा जो है आपको कॉमन आने के बाद जो है यहाँ पर दोनों जगह सेम ही चीज़ें आनी चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो ऑफकोर्स आपने कहीं पे प्रॉब्लम किया हुआ है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर -4x है। अगर एक्स स्क्वायर है तो आप इसको ये लिख सकते हो x इंटू एक्स, और -4x है तो इसको 4 इंटू एक्स लिख सकते हो। दोनों में से x हो जाएगा हमारा कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 4। उस चीज़ को ही हमने लिखा। 2x -8 है तो 2x को आप क्या लिख लो, 2 इंटू एक्स लिख लो। -8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 4। सो दैट कि हम कॉमन ले ले तो 2 कॉमन हो जाएगा, क्या आ जाएगा, x-4। x-4 यहाँ पर है, यहाँ पर है, फर्दर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो x+2। यहाँ से जब आप जीरोस निकालते हो तो जीरोस आप निकाल रहे हो तो x-4 इक्वल टू 0, यहाँ पर x+2 इक्वल टू 0। x-4 इज इक्वल टू 0 है, उस साइड जाकर आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और ये +2 की वजह से उस साइड जाकर -2 हो जाएगा। तो जीरोस क्या होगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो जीरोस प्लस में, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस में, इनकी वैल्यूज निकल कर आएंगी। तो हमारे पास जीरोस आ गए। जीरोस में आपका ये हो गया अल्फा, दूसरे का नाम हमने रख दिया बीटा। अब आपको क्या रखना है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस को हम क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और वो होता क्या है, -b/a। और -b आपका है क्या, माइनस तो सिंपल आपका माइनस सिंबल है, बट b इज द कोफिशिएंट ऑफ x वाइल a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस आप एक बार करके हमने देखा, 4 + -2, तो 4 में से आपका 2 ये हो गया। और जब आप -b/a कर रहे हो, -b और a कैसे आपको पता चलेगा, जैसे आपके पास इक्वेशन है x² -2x -8, तो इसके साथ जो वैल्यू है वो a है, कुछ नहीं है तो 1 है। इसके साथ जो वैल्यू है वो b है, b की वैल्यू कितनी हो गई आपकी -2, यहाँ पर c की वैल्यू हो गई -8। तो तीनों वैल्यू हमारे पास पता है। -b/में, एक तो माइनस इस फॉर्मूले का, और b की वैल्यू भी यहाँ पर किस में है, -2 में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, और +2/1, तो 2/1 ही, मतलब इस चीज़ को हमने वेरीफाई कर दिया। हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके देखा तो जो हमारे जीरोस आए थे उसको प्रोडक्ट करा तभी भी -8 आया। और जब हमने उसको दूसरे c/a वाले से यूज़ किया, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उसको जब हमने रखा तो भी आपका प्रूव होना चाहिए दोनों साइड, तो इस चीज़ को हमने प्रूव कर दिया।
अब उसी तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन भी है 4s² माइनस 4s प्लस में 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4, लेकिन क्या आना चाहिए, प्लस करने पर 4 ही आना चाहिए। तो ऐसा आपका कौन सा पेयर बनेगा, 2 × 2। उसकी हेल्प से हमारे पास जीरोस निकलेंगे, 1/2, 1/2 और उसके बाद आप क्या करोगे, इसे चेक करोगे, सम ऑफ जीरोस दोनों को ऐड करेंगे 1 आएगा। और उसके बाद आपको ये पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में समझा दिया है। तो ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन आपको आप और समझा देते हैं सो दैट आपको चीज़ें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। थर्ड पार्ट में है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अगर इस क्वेश्चन को सपोज करो ना, आपने इसको इधर पलटा नहीं, क्वेश्चन खराब हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन की फॉर्म क्या है आपकी, ax² प्लस bx प्लस में c, मतलब x² वाला जो है सबसे पहले रखो, फिर x वाला रखो, फिर उसके बाद जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको रखो। अब क्वेश्चन में अगर इन्होंने पलट दिया तो आप उसको पहले ठीक करो। 6x² माइनस 7x को इधर लिया है माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, 6 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 = 18, माइनस करने पर 7 आना चाहिए, ऐसा कौन सा हो जाएगा, 9 2 = 18, मल्टीप्लाई करने पे आपका 18 भी है, सब्सट्रैक्ट करने पर 7 भी है। तो -7 को हम इसी फॉर्म में चेंज करके लिखेंगे, -9x प्लस में 2x कॉमन लेंगे उसके बाद। अब यहाँ पर देखिए 6x² और माइनस का 9x, 6 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 2, x² है तो आपका x × x लिख दो, माइनस का 9x है तो 3 × 3 × x। अब ध्यान से देखो, 3 कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है, x कॉमन है, तो 3x कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 3। इस तरीके से हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। यहाँ पर अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हमने +1 कॉमन मान लिया, 2x माइनस 3, और फर्दर जो है इन दोनों में से कॉमन लेकर आपका हो गया 3x प्लस 1 2x माइनस 3, जिसकी वजह से जीरोस हमारे निकल कर आए -1/3 और 3/2। सॉल्व करके हमने देखा सम ऑफ जीरोस, तो आया आपका 7/6। और उसके बाद वो जो आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, उससे भी हमने इसको प्रूव करके देखा कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। और इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका c/a, इस चीज़ को प्रूव कर दिया। अब फोर्थ पार्ट है आपका क्वेश्चन का 4u² प्लस 8u। काफ़ी आपका सिंपल क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली कॉमन ले लेना है। 4u यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर भी 4 कॉमन है, u कॉमन है, तो यहाँ पर क्या हो गया u + 2। तो यहाँ पर एक बार तो 4u के इक्वल टू में 0 रखो, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0/4 करोगे 0 ही निकल जाएगा। और एक बार आप क्या करोगे, इस u + 2 की जो वैल्यू है उसकी हेल्प से आप क्या करोगे, जीरोस निकालोगे, तो यहाँ से आपकी u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो हमारे पास जीरोस कितने आ गए, एक तो 0, दूसरा -2, सम ऑफ जीरोस अप्लाई किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अप्लाई किया। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, t² माइनस 15। आपको जीरोस निकालना है, इक्वल टू में 0 रख दो, माइनस का 15 इस साइड आपका 15 आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा इधर से तो आपका रूट चढ़ेगा, रूट से चीज़ें बाहर आएंगी, तो एक प्लस में और दूसरी माइनस में, तो जीरोस भी यहाँ पर एक प्लस का √15 और दूसरा माइनस का √15। उसके बाद सम ऑफ जीरोस माइनस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर हम यूज़ कर ले रहे हैं। सम ऑफ जीरोस में आपका एक जीरोस आपका √15 है, दूसरा -15 है, अगर दोनों को ऐड भी करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का इफेक्ट देगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 0। और इस वाले क्वेश्चन में आप एक चीज़ और भी ध्यान से देख लो, जैसे आपका ये t² माइनस 15 है, तो ABC का पंगा आपको नहीं पढ़ना चाहिए, A B और C। यहाँ पर A की वैल्यू क्या, t² का जो भी कोफिशिएंट है वो ये हो गया। अब सिंपल t का अगर कोई कोफिशिएंट होता तो वो वैल्यू कितनी होती, जो भी होती वो होती, लेकिन अगर नहीं है तो उसमें b की वैल्यू क्या है, 0। जो आपका नॉर्मल कांस्टेंट वैल्यू है वो कितनी जाएगी, -15, और उसको ही हमने यहाँ पर यूज़ किया और आपका प्रूफ भी होगा। और उसके बाद 6 पार्ट है 3x² माइनस x माइनस 4। 3 को पहले 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 12 घटाने पे आना चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 आना चाहिए। ऐसा पेयर कौन सा बनेगा, 4 और 3 का, और उसी के अकॉर्डिंग आप इसे चेंज करेंगे, जीरोस निकलेगा, और उसके बाद सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम ऑफ एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। आपको दिया हुआ है ये जो है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको बनाना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है। जो भी फर्स्टली दिया हुआ है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली बोला है तो फर्स्टली दिया हुआ है आपको सम ऑफ जीरोस, दूसरा दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा -1। अब आपके पास अगर अल्फा बीटा पता है और दोनों का सम पता है, प्रोडक्ट पता है, तो उसके लिए आपको सिंपली इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, दैट वुड बी इक्वल टू 0। उसके बाद हमने वैल्यू रिप्लेस कर दिया, x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन क्या निकल कर आता है, x² माइनस x/4 -1 इज इक्वल टू 0। अब अभी आप ये देखिए
कि आपका कोई भी क्वेश्चन में जो है आपके डिजिट है, तो अब वो डिनोमिनेटर में इस तरीके से नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से जब वो नहीं रहेगा तो इसकी मल्टीप्लाई आप सबके साथ करोगे, सिर्फ उसके साथ नहीं होगा जिसके नीचे ये खुद है। तो 4 क्या हो गया 4x², यहाँ पर तो इसके नीचे है ही तो -x, 4 किससे करेंगे तो -4, 4 को 0 से करोगे तो 0। इस चीज़ को आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, एक और आपको समझा देते हैं, बाकी आपका सिंपल इजी कॉन्टेक्स्ट है। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में इससे भी आपके क्वेश्चन 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का पूछते हैं। तो आपके पास सम ऑफ जीरोस √2 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/√3 है। फॉर्मूला यूज़ करा अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 और यहाँ पर 1/3। और इस चीज़ को आप एक बार और ध्यान से देख लीजिए कि जैसे आपका 1/3 है तो इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी, बट यहाँ पे नहीं होगी। इस चीज़ का आपका ध्यान रखना है। तो 3x² - 3√2 + 1 दैट वुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो वो 0 ही आएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका 0 और 5 जो है सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। फॉर्मूले में सारी वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया है और उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर निकल कर आया है। बाकी आपको जो क्वेश्चन है बचे हुए रिमेनिंग आई होप आप खुद ट्राई करेंगे। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आपको देखना है कि वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।